Yes, good morning. Namaskar, Sat Sri Akal. A beautiful morning at Katkuni Homes, Purukul. The last video we discussed about homestays, short-term rentals. A lot of you queried, कि yes, we like this concept. Let's talk further. तो उस ड्रीम को आप जीना चाहते हैं, एक होमस्टे बनाना चाहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे. तो when you are starting a homestay, what are the things to be kept in mind? You know, so उसी तीन टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट है उससे बात करेंगे कि हाउ डू यू क्रिएट अ यूएसपी ऑफ होम स्टे, व्हाट आर द लीगैलिटीज इन्वॉल्व्ड, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आर द रियलिटी चेक्स. हम ड्रीम तो कर रहे हैं बट एक्चुअली ड्रीम को जब हमें कंसीव करके धरातल पे लाना है तो रियलिटी में हमें काम करना पड़ेगा, एंड दैट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ वर्क. वी टॉक अबाउट दैट. So, coming back to the first topic, the USP of the homestay, unique selling proposition of your property. You created a dream in mind. मैं होमस्टे चलाऊंगा या मैं चलाऊंगी यहाँ पे बीच पे या पहाड़ पे कहीं भी ऐसी जगह पे आप चूज करते हैं. Finally you zero it out and then you start the concept. But believe me, during this journey, when we started a homestay, we have seen कि ये ड्रीम बहुत लोगों को आया है और आज की डेट में ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे होमस्टे मशरूम हो रहे हैं. डिमांड एंड सप्लाई. सो बिलीव मी, द डिमांड हैज नॉट कोप्ड अप विद द सप्लाई. द सप्लाई हैज इंक्रीज्ड. इस सप्लाई में, इस भीड़ में आप कैसे अलग होगे? तो क्या करोगे आप कि आप लोगों की नजर में आओ, लोगों को एक्सपीरियंस दे सको कि लोग आपके पास बार बार आए. उस चीज़ों में हम यूएसपी को क्रिएट करते हैं. हम सोचते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लोकेशन. आप कहाँ पे बेस्ड है, लोग क्या वहाँ आना चाहते हैं, क्या आना चाहेंगे. आपने बहुत अच्छी जगह चुनी, सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट. अब इस जगह पे आपने किस हिसाब की प्रॉपर्टी को कंसीव किया है. क्या प्रोबेबल प्रॉपर्टी है, बेटे शहरा की कोई सुंदर सी कॉटेज है, या आप एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट करना चाहते हैं जिसमें आप अपनी कॉटेज खुद बनाना चाह रहे हैं. उसमें आप क्या एलिमेंट्स डाल रहे हैं जो कि क्राउड से डिफरेंट है. क्या आप एक सिंपल सा मार्बल यूज कर रहे हैं, क्या जब आप अपना वॉकवे बना रहे हैं तो उसमें पेबल्स हैं, एक आपका सुंदर सा गेट है जो आपको रिमाइंड करता है गॉन बाय एलास की, या कुछ भी नहीं. आप एक डिफरेंट ही रिस्क लेते हैं. आप एक प्रॉपर्टी की छत को खाली बैरल छोड़ देते हैं, उसमें कोई प्लास्टर नहीं कराते. वो छोटी छोटी चीजें, एक कोटा पत्थर होता है जो पार्किंग में यूज होता है. हम लोगों ने क्या कंसीव किया कि ये कोटा पत्थर क्या बेडरूम में लग सकता है. एक वियर्ड एक्सपेरिमेंट था, बट बिलीव मी दैट हैज वर्कड. पीपल आर लाइकिंग द कोटा पत्थर इन द बेडरूम, द होल एक्सपीरियंस, द वार्मथ ऑफ दैट पत्थर. ऐसी ही छोटी चीजें. क्या मैं एक कॉटेज सस्टेनेबल मटेरियल से बना रहा हूँ, या एम आई यूजिंग मिट्टी एज माई यूएसपी, एक मिट्टी का एक्सपीरियंस, या और कुछ भी नहीं. प्रॉपर्टी तो आपने बना ली, अब आप एक्सपीरियंसेस पे आएंगे. When a guest is coming to your place, he is coming not only for the stay, he is coming for the whole experience. तो इस पूरे एक्सपीरियंस को एक सुंदर बनाना, अच्छी सर्विस ऐड करना, एक छोटे छोटे एलिमेंट्स ऐड करना अपने कॉन्सेप्ट के, अपने लोकल्स के, जो जिसके साथ महसूस करे वो जो आपका गेस्ट है अपनापन. तो अपनापन में क्या होता है, जैसे आप जब उससे स्टार्ट करते हैं क्वेरी करना तो आप उससे एक रिलेशनशिप बनाते हैं. आपके जो लड़के हैं, जो आपके केयर टेकर्स हैं, हाउस कीपर्स हैं, उनको आप ट्रेन करें एक प्रॉपर सर्विस मॉडल में कि हाउ टू ट्रीट अ गेस्ट. सिंपल बेसिस से हमने पहले भी किया था कि आपके घर गेस्ट आ रहा है, to make sure that you provide such service where a guest feels special. All these things kept in mind, and a lot of other things will really take your property a lot further than the crowd around your property. So that is one thing of USP. We can keep talking about it, but this was the basic introduction. The next important aspect is to have a reality check. You have dreamt of a property. आपने सोचा है मैं एक सुंदर सा घर बनाऊंगा, लोगों को Airbnb का एक्सपीरियंस कराऊंगा, बट फैक्ट ये है सर कि इसमें बहुत सारा काम है. आपको एज अ होस्ट बहुत सी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा. ये आपका घर होते हुए भी आपका घर नहीं है. अपने घर में तो आप कॉम्प्रोमाइज भी कर लेते हैं, आपका गीजर नहीं चल रहा है, या आपकी चादर एक दिन धुली भी नहीं है, या थोड़ी बहुत डस्टिंग नहीं है, आप मैनेज कर लेते हैं. बट व्हेन यू आर
bringing Airbnb guests to your property, they expect a certain standards. And they are very much right in that their part कि वो पैसा दे रहे हैं, वो एक एक्सपीरियंस बाय कर रहे हैं आपसे, तो नेचुरली उनकी एक्सपेक्टेशंस रहेंगी. तो उसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये आ जाता है कि आपको रियलिटी चेक करना है कि एज अ होस्ट मुझे क्या क्या काम, क्या क्या सर्विसेज देनी पड़ेगी. तो उन सर्विसेज में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है आपका स्टे, जिसके बारे में हमने बात की. आप फूडिंग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एक ह्यूमन का, आप कैसी फूडिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं, क्या आप क्वालिटी फूडिंग दे पा रहे हैं, किस तरह की सर्विसेज है, क्या आप कुक ऑन हायर दे रहे हैं, क्या आप एक मेन्यू रख रहे हैं, मेन्यू में आप वैरायटी क्या क्या रख रहे हैं, ऐसे बहुत सी चीजें. तो दूसरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है कि आपको सर्विस देनी है. तो क्या आपके पास हाउसकीपिंग का स्टाफ है, प्रॉपर्ली ट्रेंड है, क्या आपका सोर्सिंग है उस स्टाफ की, उसको क्या उस स्टाफ को आपने अपने हिसाब से ट्यून किया है अपने कल्चर के हिसाब से. सो दैट इज वन थिंग. देन द थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट इज लॉजिस्टिक्स. आपने फूडिंग तो सोच ली, आपने ये सोच लिया, बट आपने क्या सोचा कि वो जो सप्लाई है फूड की, वो जो सप्लाई है, जो लिनन आपने यूज किया, जो टॉयलेटरीज आप रेगुलर बेसिस पे यूज करेंगे, जो सफाई के लिए आप फिनाइल एक्स वाई और जेड लाएंगे, क्या उसका लॉजिस्टिक्स असॉर्टेड है, क्या वो रेगुलर सप्लाई मेंटेन हो पाएगी, आप कैसे मंगाएंगे उसको, क्या सोर्सिंग होगी, ये सब चीजें. तो ये सब चीजें जब आप लेके चलते हैं तो ये बहुत बड़ा ये इम्पोर्टेंट जॉब प्रोफाइल बन जाता है आपका, जिसमें आपका डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. थर्ड टॉपिक हम जाते हैं, बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशंस, लीगैलिटीज की. When you are starting a homestay, this is a business. Naturally, a lot of governments are promoting this, homestays as a, secondary source of income, a sustainable model. But finally, as you know, it is pure business. So when business is involved, it has to have a proper legal system. So ये आप अपने स्टेट में समझिए, सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए कि आपके स्टेट के होमस्टे रेगुलेशंस है क्या. क्या आप नॉर्मली होमस्टे रन कर सकते हैं विदाउट लाइसेंस, कि आपको एक लाइसेंस की जरूरत है. बिकॉज नॉर्मली एक लाइसेंस चाहिए होता है होमस्टेज का. एक होमस्टे रन करने के लिए एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए. उत्तराखंड पर से एग्जाम्पल लेते हैं, हम उत्तराखंड में रहते हैं, तो उत्तराखंड में क्लियरली डिफाइंड रूल्स है कि योर होम स्टे यू हैव टू सबमिट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स. एक पूरी लिस्ट बनी हुई है कि द टूरिज्म डिपार्टमेंट अपना ड्यू डिलिजेंस करती है, आपके होम स्टे को सर्वे करती है, और फिर फाइनली जब सब कुछ ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, आपको एक लाइसेंस इश्यू करती है एज अ होम स्टे लाइसेंस विच इज वैलिड फॉर 3 years. Any 3 years you can get it renewed. So this is about Uttarakhand. What is your state saying, वो आपको समझना है. आपने लीगैलिटीज क्लियर किया, आपने लाइसेंस ले लिया. अब लाइसेंस लेने के बाद गवर्नमेंट के कुछ नॉर्म्स होंगे कि आपको कैसे डॉक्यूमेंट करना है कि आपके गेस्ट जो आए हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन. एक रजिस्टर आपको मिलता है, उसमें आपको सारी डिटेल्स गेस्ट की भरनी पड़ती हैं, उनके आईडीज लेने पड़ते हैं, सारे प्रोसीजर्स फॉलो पड़ते हैं, जो कि गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है. सिंपल है बट रिक्वायरमेंट है. देन अगेन कम्स इनवॉइसिंग. You have to bill each guest. You have to make sure that the bills are, kept with you. उनकी जो, important elements हैं, उनके जो IDs हैं, वो आपका स्टोर रहनी चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी चीज का भी इंस्पेक्शन हो सकता है, ऑडिट हो सकता है, उसमें आपके पास सारी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए. So roughly we covered 3 topics today. When you are dreaming a homestay, what is your USP? मतलब आप भीड़ से कैसे अपने स्टे को अलग करोगे ताकि बार बार उसकी डिमांड आए. सेकेंड, आपने ड्रीम तो किया, एक रियलिटी चेक कि आप जब एक्चुअली बिजनेस करने जा रहे हो तो आपको उसमें क्या क्या एलिमेंट्स, क्या क्या चीजें अपनी तरफ से देनी पड़ेंगी रेगुलर बेसिस पे. और थर्ड एलिमेंट हमने बहुत इंपॉर्टेंट जो लीगैलिटीज है उसको कवर किया. तो इसमें हमने एक बहुत ही बेसिक कवरेज लिया है. डिटेल्स में हम हर टॉपिक में जा सकते हैं. आपके कमेंट्स, आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है. आप हमें बताइए कि हम किस तरह के वीडियोस बनाएं, किन किन चीज़ों पर ज़्यादा बात करें ताकि आपकी क्लैरिटी हो सके. फॉर नाउ we've covered the topic. Thank you so much. The next video will be further on this topic. Thank you. Please like, share and enjoy. Thank you.